अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है झूठे गवाह। बादशाह सिकंदर लोदी के ज़माने में ग्वालियर के दो गरीब भाई फौज में भर्ती हुए। एक दिन किस्मत ने यावरी की और कहीं से इन्हें दो कीमती लाल हाथ लग गए। दोनों भाइयों ने एक एक लाल आपस में बांट लिया। लाल मिलने पर छोटे भाई ने खुशी से कहा, अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, इस लाल को बेचकर तिजारत शुरू करूँगा और बच्चों के साथ रहूँगा। ये सुनकर बड़े भाई ने कहा, भैया मेरे हिस्से का लाल भी लेते जाओ, अपने भावज को दे देना, मैं अभी नौकरी नहीं छोड़ सकता। छोटा भाई दोनों लाल लेकर घर की तरफ रवाना हो गया, मगर रास्ते में इसकी नीयत खराब हो गई। उसने भाई वाला लाल भावज को देने के बजाय अपने पास ही रख लिया और अपना काम धंधा शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद बड़ा भाई छुट्टी लेकर घर आया। उसने बीवी से पूछा, मैंने भैया के हाथ लाल भेजा था, तुमने इसका क्या किया? बीवी लाल का नाम सुनकर हैरान रह गई, बोली, कौन सा लाल? मुझे तो इसकी खबर तक नहीं। बीवी के इनकार पर बड़ा भाई खामोश रहा, लेकिन शाम को जब उसने छोटे भाई से पूछा तो उसने बेशर्मी से कहा, मैंने तो भाभी को दे दिया था, अगर वो इनकार कर रही है तो वो झूठी है। यूं झगड़ा बढ़ता गया और मामला अदालत तक जा पहुंचा। छोटा भाई बहुत चालाक था, उसने दो झूठे गवाह पेश कर दिए और मुकदमा जीत लिया। बड़े भाई की बीवी ने जब ये हाल सुना तो बहुत परेशान हुई। वो न सिर्फ झूठी साबित हुई बल्कि लाल भी हाथ से गया। वो फौरन राजधानी आगरा पहुंची और बादशाह के हुजूर अपील दायर कर दी। बादशाह ने दोनों भाइयों और गवाहों को दरबार में बुलाया। मुकदमा शुरू हुआ तो गवाहों ने वही सिखाई हुई झूठी बातें दोहरा दी, लेकिन सिकंदर लोदी को शक हुआ। उसने पूछा, क्या तुमने लाल अपनी आंखों से देखा था? गवाहों ने एतमाद से कहा, जी हाँ देखा था। बादशाह ने फौरन मोम मंगवाया और दोनों गवाहों को थोड़ा थोड़ा देकर कहा, तुम दोनों अलग अलग जाकर वैसा ही लाल मोम का बना लाओ। गवाह अलग अलग जा बैठे मगर सख्त परेशान थे, कैसा लाल बनाएं? इन्होंने तो कभी देखा ही नहीं था, लेकिन हुक्म बादशाही था तो दोनों ने अपनी अपनी समझ के मुताबिक मोम के लाल बनाकर पेश कर दिए। बादशाह ने दोनों मोमी लाल जब देखे तो फौरन फर्क पकड़ लिया। दोनों की शक्लें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। अब सारा मामला खुल गया। बादशाह ने गवाहों को डांटा तो उन्होंने सच उगल दिया। आखिरकार बादशाह ने असल लाल बड़े भाई को वापस दिलवाया और छोटे भाई और दोनों झूठे गवाहों को कैद की सजा सुना दी। सच ही कहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते। झूठ को चाहे जितनी भी नफासत से बोला जाए, मगर कभी ना कभी वो अपना आप खुद ही जाहिर कर देता है। शुक्रिया।